कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर। इक्विटी डेरिवेटिव तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जिसमें आपको भी पता है कि अगर आप फ्रेशर हो और आपको ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको जॉब में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है कि किसी को भी स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए एटलीस्ट उसके पास सर्टिफिकेशन तो होना ही चाहिए और इक्विटी डेरिवेटिव तो होना चाहिए। अगर आप ब्रोकिंग फर्म में जाना चाहते हैं, एडवाइजरी फर्म में जाना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन आप करो। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हो तो वो करो आप। तो ऐसे कई सर्टिफिकेशन है जिनके सारे काम अलग होते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सारे सर्टिफिकेशन एक जैसे नहीं होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। ओके, तो हम अगर कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम वो सर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो और आप इक्विटी डेरिवेटिव कर रहे हो तो फिर आप करेंसी डेरिवेटिव का सीरीज करो। अगर आपको कमोडिटी डेरिवेटिव करना है तो आप कमोडिटी डेरिवेटिव करो। तो सारे सीरीज का काम अलग होता है, इसीलिए आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आपको सीरीज कौन सी चाहिए। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहां से डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा ईजी पड़ता है लोगों के लिए। बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा आप अपनी डिटेल फिल करो, क्योंकि ऑटो मैसेज रहता है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना है कि आप कौन से सर्टिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो या आपको क्या करना है, किस तरीके से, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपका नाम क्या, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, ये सारा आप वहाँ पे एक फॉर्म दिया होगा, उसे आपको फिल करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम NISM NCFM के सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। क्लासेस जो रहती हैं वो लाइव रहती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में। सेकंड चीज़ ये कि हम कई लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी क्लियर करना है आपका सर्टिफिकेशन तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है दे आर मैनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच गिव हाई रिटर्न इन रिस्क फ्री मैनर। नो, अगर कोई भी आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है तो वो रिस्क फ्री हो ही नहीं सकता। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड हो रहा है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हो तो प्रॉफिट भी आपको कम होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई रिटर्न आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन इस मार्केट में आपको रिस्क फ्री भी रहेगा। ये तो इसका जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा फॉल्स पे आपको क्लिक कर रहा है। यहाँ पे एक बार आप ये पढ़ लो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रिटर्न्स आर रिलेटेड टू द रिस्क टेकन एंड हेंस दे आर कैन नॉट बी प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट गिव्स हाई रिटर्न इन रिस्क फ्री मैनर। इन्वेस्टर्स शुड बी careful of opportunities that promise speculator profits or guaranteed returns. The deal sounds too good to resist. In individual may claim that unrealistic returns can be realized from low risk investment opportunities, but one has to keep mind no investment is risk free. ठीक है, आपको बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है जो रिस्क फ्री होता है। हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो कोई हो। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि आपको सिर्फ यही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, हाउ कैन यू क्लोज अ शॉर्ट पोजीशन इन अ फ्यूचर मार्केट। ओके, सो इस फ्यूचर मार्केट में आप कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेते हो उसको आप क्लोज कैसे कर सकते हो। बाइंग ए कॉल ऑप्शन, देखो कॉल ऑप्शन से तो कोई लेना देना है नहीं इसका, क्योंकि आप डेरिवेटिव के अंदर दो आते हैं, एक फ्यूचर आता है एक ऑप्शन आता है। फ्यूचर मार्केट अलग है, ऑप्शन मार्केट अलग है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में अगर आप कुछ भी चीज़ बाई कर रहे हो तो उसके अपोजिट उसको क्लोज करने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा, वो सेल हो जाएगा। और वहीं अगर आप ऑप्शन में करते हो तो ऑप्शन में भी ऐसा, बट वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं होता। तो ये आंसर तो फॉल्स हो गया। बाई एंटरिंग इनटू अ सुटेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एकदम अलग होता है जो टू पार्टीज के बीच में होता है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाई एग्जीक्यूटिंग अ सेल ऑफ द सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी हमने अगर सेल की पोजीशन बनाई है और हम फिर सेल की पोजीशन बनाएंगे तो वो क्लोज नहीं होगा, एक्चुअली उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हुआ फोर्थ नंबर जो है बाय एग्जीक्यूटिंग अ परचेज ऑफ द सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, बस उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने सेल किया हुआ है ऑलरेडी, उसी को अपोजिट हम क्या करेंगे, बाय की पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक एग्जिट की पोजीशन होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कभी भी उस पोजीशन को क्लोज करना होता है, अगर आपने किसी चीज़ को सेल किया है तो आपको अपोजिट बाई शो करेगा, और अगर आप बाई करते हो तो अपोजिट में आपको सेल शो करता है। ओके, तो आपको क्या करना है, सेल कॉन्ट्रैक्ट पे उसे क्या करना है कि सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई करके रखा, उसके अपोजिट आप उसको उतना ही, जितना अकाउंट, जितना भी सॉरी आपने शेयर्स या लॉट्स में आपने उसको सेल करके रखा हुआ है, उतना ही आप उसको अपोजिट क्या करोगे, उसे अपोजिट डायरेक्शन पे उसको क्या कर दोगे, परचेस कर दोगे बस। तो वो पोजीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट चलती है। और अगर आपने बाई किया है तो सेल की पोजीशन आप बनाओगे तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, और अगर आपने सेल किया है और बाई की पोजीशन बनाओगे तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है। तो यहाँ पे दिया है अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेल पोजीशन can be acquired by buying the same contract in future market and in no other way।